जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये पोस्ट है चिराग पासवान का। इसी के साथ चिराग ने एक और पोस्ट किया, लिखा, पापा आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं। बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है कि उसे धरातल पर उतारो। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है। चिराग ने आगे क्या लिखा है, ये भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा है कि आगामी चुनाव आपके संकल्प को पूरा करने का अवसर है। बिहार को नई दिशा देने, हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है। आपके द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी का सपना है कि आगामी चुनाव में आपके सपनों को पूरा किया जा सके। पापा आपकी प्रेरणा, आशीर्वाद और आदर्श सदैव मेरे मार्गदर्शक रहेंगे। तो सीटों के बंटवारे के बीच चिराग के इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चिराग फिलहाल असंतुष्ट हैं। वहीं राजनीति के कुछ जानकारों की माने तो सीटों के बंटवारे के दौरान ये नाराजगी नहीं, बल्कि सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू खुद मिलकर 205 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बचे हुए 38 सीटों को सहयोगी दलों में बांटने की प्लानिंग है। यानी 38 सीटों को एलजेपी रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि आरएलएम के बीच बांटा जाएगा। ऐसे में चिराग पासवान का अकेले 35 सीटों पर लड़ने का सपना टूट जाएगा। नाराजगी जीतन राम मांझी को भी है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने साफ शर्त रख दी है कि सीटों का बंटवारा 2024 लोकसभा चुनाव में जीती गई 5 सीट और 2020 विधानसभा प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। और इसके अलावा वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी की जीती हुई लोकसभा सीटों में, यानी कि जिन 5 लोकसभा सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की, उसके अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों में से कम 2-2 सीट उन्हें दे दी जाए। चिराग पासवान विशेष तौर पर ब्रह्मपुर और गोविंदगंज सीट चाहते हैं। ब्रह्मपुर सीट से वो अपने संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हुलास पांडे को उतारना चाहते हैं, जबकि गोविंदगंज सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। ये सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार चिराग की निगाहें इस पर है। बीजेपी की दिक्कत यह है कि अगर चिराग को वो ज्यादा सीटें दे देती हैं, तो फिर मांझी और कुशवाहा की सीटें घटानी पड़ेंगी। लेकिन मांझी तो खुद ही नाराज बैठे हैं। मांझी के हालिया सख्त तेवरों को देखते हुए ये फैसला बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी और जेडीयू ने जीतन राम मांझी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें देने का फॉर्मूला तैयार किया है। जो मांझी को पसंद नहीं है, वो भी 30 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था और ऐसे में लगता नहीं कि उनकी डिमांड पूरी होगी। लेकिन हाँ, जब तक सीटों पर अंतिम मुहर नहीं लग जाती, तब तक प्रेशर पॉलिटिक्स चलती रहेगी। पटना में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है, जिसके बाद दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। बिहार में पहले चरण का नामांकन 10 अक्टूबर को शुरू होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे।